नंदिध्वज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकार। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूप लग रहे उन रोगों का उपशम करने वाले एकमात्र यह परम उपकारी जिनवाणी भव्यात्मा हमें जीवन ही नहीं अभी तो जीवन जीने के बहुत सारे साधन मिले। धन मिला, दौलत मिली, नाम मिला, शोहरत मिली, सब कुछ मिला, पर फिर भी जीवन को हम सार्थक नहीं कर पाए। क्या ऐसा कारण था कि मैं जीवन को सार्थक ना कर पाया? ये बहुत बड़ा प्रश्न हमें अपने आप से ही पूछकर अपने आप से ही जवाब खोजने की आवश्यकता है। क्योंकि मेरा जीवन है, मुझे अपने स्वयं के जीवन के बारे में स्वयं से निर्णय करना है कि मुझे इस अपने जीवन के साथ क्या करना है। क्योंकि जो कुछ भी मुझे जीवन में मिला है उस जीवन को हमें वास्तव में सार्थक करना है। ये जो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, इन प्रत्येक साधनों का, प्रत्येक कार्यों का मुझे सदुपयोग करते हुए जीवन को सार्थक करना था। पर क्या करें, जीवन मिलने के बाद भी जीवन को हमने आज तक एक बोझ मानकर जीना सीखा, या जीवन को आज तक हमने एक बंधन के भांति जीवन जीना सीखा। सुबह हो गई, सुबह का रूटीन किया, दोपहर हो गई, दोपहर का रूटीन हुआ, शाम हो गई, शाम की रूटीन पूरी हो गई, रात होते होते वही रूटीन, और पूरे दिन, पूरे जिंदगी, पूरा जीवन वही रूटीन जीते रहे। कुछ इस बंधन से, कुछ इस बोझ से बाहर होने का हमने प्रयास किया? शायद नहीं। और शायद यही कारण है जिस कारण से आज तक हम जीवन को सार्थक नहीं बना पाए। ये कई दिनों से हम इसी बात के लिए तरीकों को सीख रहे थे कि जो मिला है वह पुनः ना मिले। क्या पता मिले भी तो क्या पता नहीं मिले, इसकी ज़्यादा उम्मीद है, और मिल जाए इसकी बहुत कम उम्मीद है। पर मिलने के बावजूद भी पुनः समझ मिले, बुद्धि मिले, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। मनुष्य पर्याय तो दुर्लभ है, उससे दुर्लभ जैन पर कुल है, वो भी मिल चुका। पर सुनने की, समझने की, जीवन में उतारने की शक्ति मिले, ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। और जब मैं इस मिले हुए साधनों का सदुपयोग करना सीखूंगा, उसका प्रयोग करने का तरीका सीख लूँगा, तो विश्वास मानना, मेरा जीवन जो आज तक फेक होता था वह नेक अवश्य होगा। आवश्यकता मात्र और मात्र थोड़ा सा तरीका बदलने की है। हमें जीवन नहीं बदलना है। और इस पर्याय में हम जीवन मनुष्य पर्याय रूपी तो बदल नहीं सकते। बदल इतना न करना है, बदल इतना ही करना है, वह जो क्रिया आज तक करते आए हैं उसका तरीका हमें बदलना है। जो हमें आचार्यों ने सिखाया है कि तुम अपने जीवन में सुधार करो, तो सुधार करने का मतलब क्या होता है? क्या हम भोजन, जो रोटी का भोजन कर रहे हैं, उसके जगह कुछ अन्य खाने से काम होगा?
जो उस रोटी को खाने के लिए पैसे कमा रहे हैं, उस पैसे की जगह और कुछ कमाने की बात कही नहीं। कार्य वही करना है, कार्य वही करना है, मात्र तरीका बदलना होगा। तब तब जीवन में आनंद और जीवन को हम सार्थक भी बना सकते। क्यों माताओं, आप लोग भोजन बनाते हो? बोलो ना, नहीं बनाते? मैं जान के रोज याद दिलाता हूँ कि याद भी रहे भोजन बनाना होता है। मतलब कुछ ऐसे भी हो गए भोजन बनाना भूल गए हो, माँ भोजन बनाते हैं ना, अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते, शायद मान लिया आपकी बात, अच्छा भोजन आप बनाते हैं। भोजन अगर अगर भोजन अच्छा नहीं बन रहा है तो क्या मात्र सामग्री अच्छी नहीं होने पर ही भोजन अच्छा नहीं बनता? सामग्री कितनी ही माँ अच्छी लाकर दी जाए, पर एक घर में अगर 4 महिलाएं हैं तो क्या चारों महिलाओं का भोजन एक सा बनता है? क्यों? सामग्री अलग अलग दी थी क्या? सामग्री सबको एक समान दी थी, पर जिसका जैसा भोजन बनाने का तरीका होता है वैसा ही भोजन का स्वाद होता है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? रावका जी, आपने तो कई वर्षों से भोजन किया, भोजन करने का भी बहुत अच्छा अनुभव है। आपने अपनी माँ के हाथ का भोजन किया? आपने अपने बेटे बेटियों के माँ के हाथ का भोजन किया? आपने अपने बहुओं के हाथ का भी भोजन किया होगा। तीनों का भोजन आपने किया, दूसरों के घर में भी जाकर भोजन करते हो, पर आप ये बताना भोजन के स्वाद में अंतर था कि नहीं? जो जितनी जितनी प्रेम दुलार से माँ भोजन बनाती है, माँ जितनी प्रेम दुलार से भोजन बनाती है, उसका भोजन का स्वाद उतना ही मीठा होता है। क्यों? क्योंकि वो बनाने वाली जो माँ है उसमें एक ममत्व और उसमें एक ममता झलकती थी। वह ममता, वह प्रेम बेटे की माँ में नहीं, वो बहू में नहीं, वह दूसरों के घर जाके खाने में नहीं है। पेट तो भर जाता है, पेट तो कहीं भी भर जाता है, पेट तो पैसे दे दो आजकल होटल में भी भर जाता है, पर मन, हृदय नहीं भरता। यही जीवन के साथ हम भी ध्यान रखें ना। यही जीवन के साथ हो रहा है, यही जीवन के साथ हो रहा है। जैसे उस माँ का कुछ तरीका बनाने का ममत्व के साथ, ममता के साथ, कुछ मोह के साथ था तो भोजन का स्वाद बदल गया था। ज्ञानी, ऐसे ही जीवन जीने का तरीका तुम थोड़ा सा बदल दो, विश्वास मानना जीवन का स्वाद भी बदल जाएगा, जीवन का भी स्वाद बदल जाएगा। तरीका बदलने की आवश्यकता है। कोई कार्य मत बदलो। जीव समझ नहीं पा रहा है, व्यक्ति यही समझता है कि किसी ने कह दिया कि बदल दो बदल दो बदल दो। अरे बदलना क्या था? भगवान को, धर्म को, स्थान को? नहीं, ये बदलने से काम नहीं होगा, बदलना तरीके को था। और ये तरीका ही हमें सीखना है नीति ग्रंथों के माध्यम से कि हमें जो मिला है उसका सदुपयोग कैसे करें। क्योंकि मिलता बहुत 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 दुर्लभता से है। जो कुछ भी मिलता है, विश्वास मानना, अगर हमें कुछ मिला है बाबूजी, तो कई 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 अथवा मेहनत का ही फल हमें ये मिल रहा है कि हमें ये जैन कुल, मनुष्य पर्याय, और मैं तो कहता हूँ ये मिलने के बावजूद भी जो हमारा मन स्वस्थ है, हमारा तन स्वस्थ है, हमारा वचन स्वस्थ है, इससे 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 अलावा हंसराज जी इस उम्र में चाहिए क्या? इस उम्र में चाहिए क्या बाबूजी? इस उम्र में पूछो ना पाटुदी जी, लोगों को देखो 70 क्या 50-60 साल की उम्र में खटिया पकड़े बैठे, पलंग पकड़े बैठे हैं, 10-10 साल 20-20 साल अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, सुबह शाम दिन रात। हमें सब कुछ तो मिला,
मन मिला, वचन मिला, काय मिली, ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, सद्बुद्धि मिली, सब कुछ मिला। दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए धन, वैभव, पैसे, सब कुछ तो मिल रहा है, पर अंतर इतना है, अंतर इतना है कि रोहित भाई हम तरीका नहीं सीख पा रहे हैं, तरीका नहीं सीख पा रहे हैं। चाहे पैसे मिले हैं तो उसका खर्च करने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं, चाहे शरीर मिला है तो उसका सदुपयोग करने का तरीका नहीं सीख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उन मित्रों जैसी स्थिति हो गई है। एक घटना याद आ रही है। दो मित्र थे और व्यापार करने के लिए नगर नगर परिभ्रमण करते हुए कुछ ऐसे देश पहुँचे, कुछ कहीं ऐसे जगह पहुँचे जो कभी उन्होंने उस देश को नहीं देखा था और देश के व्यक्ति, देश की प्रकृति भी नहीं समझी थी। व्यक्ति भले ही हाथ पैर वाले हो, पेड़ पौधे वैसे ही हो, पर सब जगह की नस्लें अलग अलग होती है, सब जगह की पेड़ पौधे अलग अलग होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र का कुछ विशेष फल, विशेष कुछ ऐसा विशेषता को लिए हुआ होता है। वो पहुँचे, यात्रा कर रहे थे, उन्होंने उस दिन सोचा कि थक गए हैं भोजन बनाते बनाते और बाहर का खाते खाते, आज काम करते हैं कि आज शाम को कुछ बनाएंगे नहीं, हम इस देश की, इस क्षेत्र की कुछ विशेष वस्तु होगी उसे लेके खा लेंगे, कोई फल वगैरह ले लेंगे और शाम को खा लेंगे। उन्होंने तो अच्छा सोचा था उन्होंने तो बहुत अच्छा सोचा था और हर व्यक्ति यही सोचता है संजीव भाई, कहीं बाहर जाते हैं तो हर व्यक्ति यही सोचता है कि नई जगह गए हैं तो वहाँ से कुछ ले ले। क्यों माताओं, आपकी तो बहुत विशेष ये बात रहती है कि कई नई जगह जाओ और वहाँ से कुछ खरीद के नहीं लाओ तो फिर नई जगह जाने का मतलब क्या है। भले ही आवश्यकता नहीं हो, भले ही आवश्यकता नहीं हो, भले हजारों की नहीं हो, पर 2, 5, 10 रुपए की वस्तु तो नहीं खरीदते। कुछ नहीं खरीद के लाए शिखर जी से, माँ गए कभी शिखर जी, कुछ नहीं खरीद पाए शिखर जी से, तो शिखर जी की वो 10 रुपए की लाठी तो वापस जरूर लाएंगे। और शिखर जी से लाए थे, भले ही वे कहीं से ला के कहीं बेच दे, हम शिखर जी ऊपर चढ़ते हुए 10 बार छोड़ के दूसरी नीचे खरीद के ले आएंगे। किस लिए? शिखर जी से लाठी ले आए, शिखर जी से लाठी ले आए। क्यों? क्योंकि कुछ आनंद लगता है कि कहीं जगह गए हम, वहाँ से कुछ ले आए हैं, वो वहाँ की खुशी अलग होती है। उन्होंने भी सोचा कि चलो हम ले तो कुछ नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ आए हैं इस नए नगर में, नए देश में आए हैं, यहाँ के फलों का स्वाद ले ले, यहाँ की कुछ मिठाई चख ले, यहाँ का कुछ ले ले। उन्होंने पूरा बाजार घूमा, उन्हें कोई नई मिठाई, नया पदार्थ नहीं मिला, पर उन्हें एक फल के दुकान में एक सुंदर बड़ा हरा सा फल मिला। अब इतना बड़ा फल उन्होंने देखा, उनका मन आकर्षित हुआ और वो उस फल वाले के पास पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं भाई ये क्या है। अब बेचने वाला तो बहुत अच्छे से जानता है सामने वाला ग्राहक कैसा है। आप लोग जानते कि नहीं? सामने वाला जानता है कि सामने वाला कैसा होता है। क्यों विमल भाई? ग्राहक देहरी चढ़ते हुए ही भाप लेता है व्यक्ति कि ये अब बोतल में, मतलब उतारने जैसा है कि इसको भगाने जैसा। अब जो सामने रखा हुआ फल नहीं जानता, जो सामने रखा हुआ फल नहीं जानता, वो पूछ रहा है ये क्या है, वो भाप गया, वो समझ गया ये कोई अनजान व्यक्ति है, ये कोई अनजान व्यक्ति है। अब उस फल की इतनी महिमा, इतनी महिमा, अरे ये फल आप नहीं जानते, ये तो हमारे नगर के सम्राट खरीद के ले जाते हैं और पता नहीं आपको, दूसरे किसी दुकान से नहीं। अब जिसको पता नहीं है उसको तो डींगे हाँकने की आदत ही होती है, और ग्राहक मिल जाए जिसको कुछ समझ नहीं, वही पूछे क्या है, तो वो इतनी लंबी लंबे हमारे नगर के सम्राट, सम्राट तो क्या, पड़ोस के शहंशाह भी आकर हमारे दुकान से, पड़ोस के शहंशाह भी हमारे इस दुकान से ये फल खरीदते हैं। अब वैसे ही वो अनजान थे, पहली बार उन्होंने फल देखा था और इतनी सारी तारीफ कर लिया, वो तो बेचना था उसे,
ये पता था, बहुत अच्छे से पता था, मैं नगर के किसी व्यक्ति को बेच दूं जो रोज खरीदने वाला है, उसको तो 20-25 रुपए में बेच दूंगा, और ये नया व्यक्ति आया है तो उसको तो 100-200 की भी टोपी पहना दूंगा। तो क्यों विमल भैया, ऐसे ही होता है ना। व्यक्ति दहली चढ़ते हुए समझ लेता है कि इसको कितने में बनाना है, मतलब कितने में बेचना है। वो समझ गया था। इतनी महंगाई उसने भी कभी देखा नहीं था। वो 15-20 रुपए का फल कोई नया फल नहीं था, डाब था, हरा नारियल था। उनके देश में नहीं होता था, नहीं होते सब जगह में नारियल। वो सोच में पड़ गया कि अरे यार ये क्या फल है, यहाँ का सम्राट खाता है, बगल का शहंशाह खाता है, नगर से सब कुछ है और हम सही जगह पहुंच गए यार, ये दुकान भी सही है, इसके ही दुकान से। अब वहां से एक भिखारी भी नहीं खरीदता हो, पर बात कह दी, उसको जम गई बात। उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है, हमें तो यही खरीदना है। अब उसने कीमत पूछी, बजट नहीं था, पर फिर भी उन्होंने सोचा ठीक है कम ले लेंगे, पर भाई दूसरी जगह पहुंचे हैं, उस जगह की कोई खासियत नहीं पता चले, वहाँ का फल हमने नहीं खाया तो फिर क्या किया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं है, एक दिन की कमाई थोड़ी सी कम सही, थोड़ा ज़्यादा खर्चा सही, पर आज यही फल खरीद लेंगे। उन्होंने वो जितने बन सके, मतलब उठा सके, उतने नारियल के फल उठाए। दोनों ने, बाकी सामान तो व्यापार का था ही, तो कितना बोझ ढो पाते वे, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 उन्होंने बड़े बड़े डाब, बड़े बड़े नारियल उठाए और साथ ले जाकर उन्होंने सोचा जब शाम होगी, अभी तो समय है दोपहर का, थोड़े कहीं बाहर जाके बैठ के खा लेंगे। नगर से बाहर गए, थोड़ा सा एकांत स्थान उन्हें मिला और उन्होंने सोचा चलो थोड़े से फल खा लेंगे। वे भीतर ही भीतर माँ इतने खुश थे जिसे सम्राट खाता है। कोई आपको होटल में आप पहुंचो और उसको कह दे कि अरे कल आज जिस टेबल पे आप बैठे हो ना, कल यहीं पे आके कोई शाहरुख खान चला गया, कल मोदी यहाँ आके बैठ गए थे, वो भूल जाएगा आदमी, अरे मैं इस टेबल पे बैठा हूँ, भले वो जिंदगी में कभी आए नहीं हो। पर वो भी खुश था कि अरे वो फल मैं खा रहा हूँ जो सम्राट खा रहा है, वो फल मैं खा रहा हूँ जो शहंशाह खा रहा है। खुशी के मारे पागल हो गया था और बैठा, उठाया, मुंह में रखे, फिर रख दे, मुंह से छीलने का प्रयास करे, हाथ, अब वो डाब हरा ना हाथ से निकलेगा ना मुंह से छिल पाए, फिर प्रयास करे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, अब तो दोनों पागल हो गए। कह रहा कैसे पागल सम्राट है यहाँ के, ऐसे सड़ा सा फल खाते हैं। अब वो नारियल की जटाए, वो कितना ही दांत से कुरेद रहे, मुंह में क्या स्वाद आएगा। स्वाद तो अंदर था, फल तो अंदर था। अब वो पुनः पुनः मुंह तक लगाए, दांत से कुरेदे, हाथ से करे, पत्थर से करे, पर कहाँ निकलने वाला था। उन्होंने फल वही छोड़े और पुनः दूसरे नगर में गए, अपना भोजन किया और 4-6 दिन में जैसे अपने मूल स्थान पर पहुंचते हैं, पूरे नगर में उन्होंने हल्ला कर दिया कि अरे हम ऐसे देश गए थे, वहाँ के सम्राट पागल, वहाँ के आदमी पागल, दुकानदार पागल, सबके सब पागल। वो नगर वाली वो भी कहने लगे क्या बात है भाई, तुम ऐसे कैसे देश गए थे, कौन से देश में गए थे कि जहाँ का सम्राट पागल, प्रजा पागल, दुकानदार पागल, सब पागल, कैसे तुम नगर में गए थे। उन्होंने बताया हाँ मैं नगर में गया था, हमने ऐसा ऐसा फल खरीदा, उसने कहा यहाँ के सम्राट खाते हैं, शहंशाह खाते हैं, सब प्रजा खाती है। हमने जैसे ही वो लिया, मुख में लिया तो काय का मीठा स्वाद, वो तो कह रहा था मीठा होता है, मुलायम होता है, ठंडा होता है, हमारा तो मुंह जल गया। तो नारियल कसैला होता है, वो कड़वा सा, उसका क्या, उसका मुंह बाहर का स्वाद, मुंह और छिल गया था। 4-6 दिन में जैसा तैसा उन्होंने ठीक किया। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा उन्होंने माना। गलती किसकी थी, गलती नारियल की, गलती बेचने वाले की, गलती खाने वाले की थी।
गलती खाने वाली की थी, गलती खाने वाली की थी, गलती नारियल की नहीं थी। अरे तुम्हें छीलने का तरीका नहीं पता, तुम्हें खाने का तरीका नहीं पता। उसी नारियल से मीठा पानी भी निकलता है, उसी नारियल से मीठी गरी भी निकलती है। आवश्यकता उस नारियल को, उस फल को खोल के खाने की थी। पर क्या करे उन दोनों मित्रों को तरीका ही नहीं पता था कि नारियल से मीठा स्वाद कैसे लिया जाता है। क्या 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 ऐसी स्थिति रोहित जी आपके जीवन रूपी फल की नहीं हुई? कितना बड़ा मीठा फल हमें मनुष्य पर्याय का मिला, कितना बड़ा मीठा फल हमें मनुष्य पर्याय का मिला, पर क्या खा पाए, क्या स्वाद ले पाए जीवन का, क्या आनंद ले पाए जीवन का? शून्य। ना हम उन दो मित्रों जैसे श्रीफल का रस ले पा रहे हैं, ना हम उन दो मित्रों जैसे श्रीफल का स्वाद ले पा रहे हैं। श्रीफल मत समझ लेना, नहीं तो कल ले आके बताएगा महाराज लो हम खा के दिखाए। हाँ, पंचम काल है, मैं श्रीफल की बात नहीं कह रहा हूँ, वो तो एक दृष्टांत याद आ रहा था इसलिए बता दिया। पर हम अपने जीवन के बारे में तो समझे। क्या कुछ नहीं मिला हमें? क्या कुछ नहीं मिला? सब कुछ मिला, पर हम सार्थक नहीं कर पाए। मिले हुए अवसर को, मिले हुए साधनों को हम समझ नहीं पाए कि हम इसको अब प्रयोग करने का तरीका क्या होता है। तरीके को ना समझने के कारण बंटी भाई जीव आज तक अनंत 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 संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ये मनुष्य पर्याय मिलना क्या आसान है? जैन कुल मिलना क्या आसान है? देव शास्त्र गुरु का इतनी सहजता से सानिध्य मिलना माताओं क्या आसान है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। कई 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 वर्षों की मेहनत का फल यहाँ फलीभूत हो रहा है, पर सदुपयोग हम कितना कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं? तरीका सीखो, अपने जीवन को नेक बनाने का तरीका सीखो। आचार्य भगवंत काम कुमार नंदी हमें कई दिनों से वही सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जब मिला है ही उसका उपयोग भी आप कर रहे हो, पर कम से कम जो उपयोग कर रहे हो उसका सदुपयोग हो, ऐसा तरीका तो सीख लो। जो मिला है उसका सदुपयोग करना ही उस वस्तु को, उस कार्य को सार्थक करना है। सार्थक नहीं कर पाए। जीवन की सार्थकता तभी हो सकती है जब मन से, वचन से, काय से जो हमें कार्य करने योग्य है उसको हमें प्रतिदिन करने का पुरुषार्थ करे तो ही है, अन्यथा नहीं। क्या आपके पास शरीर नहीं है? बोलो हाँ। माताओं बोलो ना, मौन लेके आए क्या आज? आपके पास शरीर नहीं है, वचन नहीं है। महाराज हम तो आप प्रवचन करो तब भी बातें करते हैं, नहीं करो सो भी बातें करते, वचन कैसे नहीं है? शरीर भी है, वचन भी है, मन नहीं है? मन भी है। जितने जितने मनुष्य यहाँ बैठे हैं सबके पास मन है, वचन है, काय है, सबके पास है। पर हम कितना मन वचन काय का सदुपयोग करते हैं? अपने आप से पूछे, उन जीवों से पूछो जिनके पास कहने के लिए तो मनुष्य पर्याय मिल गई, पर उनके पास चलने के लिए पैर नहीं है। उनसे पूछ लो। हजारों करोड़ों अरबों का धन है, पर मुख से निकालने के लिए उनके पास वचन बल नहीं है। क्या कमी है घर में? क्या कमी है घर में? घर में कोई धन संपत्ति, बाहर के साधनों की कमी नहीं है, पर अपने सुख दुख दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वचन ही नहीं है। किस काम के इंसान?
मिल गई इंसान की पर्याय, मिल गई मनुष्य की पर्याय। कहने के लिए जो आगम में गिनती लिखी है पीके जैन साहब, वो पूरी हो गई। पता है ना, गिनती है मनुष्य पर्याय की 2000 वह काल में गिनती है, वो मिल गई। जाके जाके उन इंसानों को देख लो, किसी का हाथ नहीं, किसी का कुछ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी बोलने की शक्ति होने पर भी बोल नहीं पा रहे हैं। हमें तो बोलो ना, कुछ नहीं मिला। बोलो कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ मिला। पर कितना दुरुपयोग किया, कितना कितना आज तक हमने मन का, वचन का, काय का दुरुपयोग किया। और कल भी परसों भी हमने यही समझा था, जो मन वचन काय का दुरुपयोग है, मन वचन काय की अशुद्धि है, नियम से नियम से नियम से हमें दुख दे रही है। अगर मन वचन काय की शुद्धि है, अगर मन वचन काय शुभ है, तो जीवन में कभी दुख आ नहीं सकता। और जीवन में दुख आ रहा है मतलब अभी मन वचन काय की पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है। माँ बताओ ना, कौन सा आपके पास साधन कम है? क्या धन नहीं है? क्या धर्म नहीं है? क्या तन नहीं है? सब कुछ तो मिला, पर कब हम मन वचन काय से समर्पित होते हुए अपने जीवन को सार्थक कर पाए। मन वचन काय मिलना ही ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी काल लब्धि कही है, बहुत बड़ी काल लब्धि कही है। बहुत सारे ज्ञानी तो ये कहते हैं अभी काल लब्धि नहीं आई महाराज जी, काल लब्धि आएगी तो सब कुछ काम हो जाएगा, सब कुछ, सबका जीवन सार्थक हो जाएगा। पर काल लब्धि हाथ पर हाथ धरे रहने से मिलने वाली नहीं है। और ये काल लब्धि क्या कम है? सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी पीके जैन साहब, आपने तो पढ़ा होगा, पढ़ाया भी होगा, स्पष्ट लिखते हैं, पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य पर्याय, मन वचन काय की सुदृढ़ता, स्वास्थ्य, विवेक, सब कुछ मिलना, जैन कुल मिलना, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिला, इससे बड़ी कोई काल लब्धि नहीं हो सकती, कोई काल लब्धि नहीं हो सकती। ये साक्षात काल लब्धि तुम्हें भगवान बनने के लिए मिली है। पर कितना सार्थक कर पा रहे हैं? मनुष्यों के अलावा अन्य किसी की शक्ति नहीं है, किसी की शक्ति नहीं है जो भगवान बन पाए। अन्य किसी की शक्ति नहीं है। ये कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य है आदिश भाई आपका, कि आपको तो इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा जो ये मनुष्य पर्याय रूपी उपहार मिला है। ये कितना बड़ा उपहार है, कितना बड़ा उपहार है। सोचो, विचार करो, मिला तो सब कुछ, पर कितना सार्थक कर पाए, कितना सार्थक कर पाए। ना हम अपने माता पिता के नाम को सार्थक कर पाए, ना हमारे नाम के आगे लिखे हुए जैन शब्द को सार्थक कर पाए, ना जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल को सार्थक कर पाए। अरे दूसरों के नाम को, दूसरे के कुल को नहीं कर पाए, कम से कम मुझे मिली हुई इस जीवन को ही मैं सार्थक कर लूँ। कैसे करूँ? कैसे करे मैं जीवन, कैसे करूँ मैं इस जीवन को सार्थक? क्या नाम सार्थक रखने से हो जाऊंगा सार्थक? नहीं नहीं, ये नाम संज्ञा का सार्थक तो कई बार हम अपने जीवन को करने का प्रयास कर चुके, पर सार्थक हमें मन वचन काय के सदुपयोग से करना है। क्योंकि आगे 16 नंबर की श्लोक में काम कुमार नंदी महाराज कुछ सभी को समझाना चाहते हैं कि कैसे सार्थक करे। पिछली गाथा में कहा था कि शुद्धि करोगे तो दुख नहीं होगा। शिष्य ने हो सकता है तुरंत पूछ लिया हो कि सार्थक करे कैसे, फिर शुद्धि करे कैसे, क्या साधन है? क्या महाराज जी हम भी जैसे चौके में पहुंचते हैं, भले ही अशुद्ध है, वह पानी लेते हैं और छींटे लगा लेते हैं, ऐसे शुद्धि कर ले?
ना माँ, वस्त्रों की भी ऐसे पानी के छींटों से शुद्धि नहीं होती। जब वस्त्रों की मात्र पानी के छींटों से शुद्धि नहीं होती, तो क्या मेरी जीवन की मात्र पानी के छींटों से शुद्धि होगी? नहीं होगी। पर पानी के छींटों से शुद्धि हो ना हो, पर जिनवाणी के छींटे अगर अंदर लग जाए ना, तो विश्वास मानना जीवन की तन मन वचन की शुद्धि अवश्य ही होगी। बाहर की तो फिर भी शुद्धि पानी से हो जाएगी, पानी की छींटों से हो जाएगी, मंत्रों से हो जाएगी। पर अगर अंदर की शुद्धि करनी है, अंदर की शुद्धि करनी है, तो उतना भीतर, उतना अंदर, उतना गहराई में जाना भी होगा। तभी जाके कुछ शुद्धि हो सकती है, तभी जाकर कुछ शुद्धि हो सकती है। पढ़ते हैं पहले श्लोक को। क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज? किस प्रकार से हम शुद्धि करें अपने मन की, अपने वचन की और अपने काय की, जिससे मिली हुई हमारी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाए, धन्य हो जाए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं आचार्य महाराज। जिनेन्द्र भक्त्या शुद्धेन चित्तम सत्येन वाणी विनयेन देहा यात्रासु तीर्थे पात्राय दानं तीर्थेन पादो दानेन पाणी। पढ़ो, कितनी कितनी सुंदर बात, कितनी मधुर बात कह रहे हैं। एक एक का सदुपयोग बता रहे हैं, एक एक का सदुपयोग बता रहे हैं। ज्ञानियों, मात्र तन प्राप्त कर लेना, धन प्राप्त कर लेना, इतनी ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तो जिंदगी में और भवों में कई बार तुमने प्राप्त करके छोड़ दी है। अरे धन प्राप्त कर लिया पाटोदे जी, क्या कर लिया? क्या भोग आज के है स्वर्गों में? ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे भोग, ऐसे ऐसे भोग है जिनको वर्तमान में कहना संभव नहीं है। उन सब को भोग चुके हम, एक बार नहीं, कई बार भोग चुके। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आज तक उसको नहीं भोगा होगा, सबने भोगा है। अगर दुख भोगे है तो सुख भी सबने भोगे है। मात्र उन भोगों को प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं थी। फिर किसमें है सार्थकता? हमने तो यही समझा था, क्यों सुबोध जी, हमने तो यही समझा था मिल जाए भर। मिलना मात्र सार्थकता नहीं है, जो मिला है ना उसका सदुपयोग करना, समय पर समय का काम करना, ये उसकी सार्थकता है, ये उसकी सार्थकता है, ये उसकी सार्थकता है। अले लाभ अंतराय कर्म के उदय से सब सामान, सब साधन, सब सामग्री सहजता से मिलती है। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये विवेक मेरे भीतर होना चाहिए। जो मिले हुए साधन है ना, उसका कब, कहाँ, कैसे सदुपयोग करना है। मात्र धन की बात नहीं कह रहे, मात्र तन की बात नहीं कर रहे, मात्र वचन की नहीं, मन, वचन, काय, तन, हाथ, पैर, सबकी बात एक साथ समझा रहे हैं। जिनेन्द्र भक्त्या, जिनेन्द्र भक्त्या शुद्धेन चित्तम। अगर 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 तुम्हें अपने, अगर तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना है ना, सबसे पहले मन को क्यों कहा? सबसे पहले शरीर को कहते, सबसे पहले पैसे की बात करते नहीं। नहीं, तुम चौके में भी पहुंचोगे ना, सबसे पहले सुबोध जी मुनिराज वो कहेंगे, बोल भाई, मन शुद्धि नहीं है तो बाहर। कभी ये नहीं कहा, कभी बोला शुद्धि माँ, तन शुद्धि, वचन शुद्धि नहीं। क्रम पहले यही रखा महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि। अब काय की शुद्धि हो ना हो पता नहीं, पर हम बोल तो रही है। ध्यान रखना, क्रम तो सही रखा है। अब हम अक्रम हो जाए, हम विवेक शून्य हो जाए, ये बात अलग है। पर पहले मन को रखा, क्योंकि मन की अगर शुद्धि है तो ही बाकी की सब शुद्धि कार्यकारी है, अन्यथा शुद्धि कार्यकारी नहीं है।
मन जिनेन्द्र भक्त्या शुद्धेनु चित्तम, चित्त यानी मन, पंचेंद्रिय मनुष्यो, ज्ञानी मनुष्यो ध्यान रखना, ज्ञानी मनुष्यो ध्यान रखना, ये चित्त ये मन मात्र और मात्र संगी पंचेंद्रियों को मिला है। और सोचो कहाँ निगो दिया, कहाँ निगो दिया, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाला मैं, और वहां से पुरुषार्थ करते हुए आज संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जैन कुल में जन्मा हूँ। उस मन की शुद्धि, मात्र उस मन की शुद्धि, दुर्लभ दुर्लभ मन की शुद्धि जिनेन्द्र भक्त्या, ये जिनेन्द्र भगवान है, ये जिनेन्द्र भगवान है, जिनेन्द्र भगवान के भक्ति से ही संभव है, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं, अन्य किसी से नहीं। ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति, ऐसी भक्ति जिनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान के प्रति होनी चाहिए। उनका नाम लेने से ही हमारे सब काम हो जाने चाहिए, और उतनी श्रद्धा, उतना समर्पण और उतनी भक्ति हमारी होनी चाहिए। है हमारे मन में इतने भगवान? है हमारे मन में इतने भगवान? नहीं है, नहीं है, नहीं है। भगवान तो है, पर आज पंचम काल में भगवान मात्र मंदिरों में ही रह गए हैं, मन में कभी भगवान पहुँचे ही नहीं है। मन में भगवानों को हमने स्थान दिया ही नहीं है। क्या करें, मन में इतनी कसाय और इतनी राग द्वेष ने घर करके रखा है कि भगवान के लिए स्थान बचा ही नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की श्रद्धा के लिए मन में स्थान कहाँ है? क्योंकि दोनों में से एक ही रह सकता है, कि अंधेरा कि उजाला, कि सुगंध कि दुर्गंध, कि अच्छाई कि बुराई। निर्णय तो मुझे करना है, मुझे मन में क्या रखना है, मुझे मन में क्या रखना है। अरे कितनी भी भूल, कितनी भी पाप, कितना भी कुछ क्यों ना हुआ हो मन से, अगर सच्चे 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 हृदय से और सच्चे मन से अपने प्रभु को, अपने इष्ट को एक बार स्मरण कर लेना, विश्वास मानना, विश्वास मानना, बिगड़ा हुआ काम तत्क्षण बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। पर वैसा श्रद्धा, वैसा समर्पण चाहिए, चाहिए, चाहिए। और उसका साक्षात प्रमाण पत्र लखनऊ वालों ने देख लिया, देखा ना? क्यों बंटी भाई? मात्र मन की शुद्धि के साथ प्रभु के दर्शन की भावना से वह निर्ग्रंथ मुनिराज पहुँचे क्या, और वह भक्ति और मात्र भगवान का ही शायद चमत्कार था कि जो कई दवाइयों से 4-6 दिन से बुखार नहीं उतर पा रहा था, वह मात्र बाहर निकलते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये तो पता तो किसी को होता ही नहीं है, क्या करें? हैं? होता है ना, बहुत कुछ महत्व होता है, बहुत कुछ महत्व होता है, और यही समझने की आवश्यकता है। और मैं तो लखनऊ वालों को इसलिए कह रहा हूँ, ओ बंटी भाई, कह देना आशियाना वाले जितने जितने और भी कहाँ से जो बैठे, सब अपने दरवाजे खोल के रखना। ये तो उनके लिए सबक थी, पूरे लखनऊ वालों के लिए, कि मैं कभी भी किसी भी कॉलोनी में आ सकता हूँ बिना कहे, क्योंकि श्रीफल आपने पहले ही चढ़ा दिया है। और चढ़ाए नहीं भी हो हंसराज जी तो सबसे खबर कर देना, क्योंकि सीमा तो अपन ने 30 किलोमीटर की बांधी है। ये आवश्यकता नहीं है कि इतने समय देने पर ही साधु पहुँचे। और ये ध्यान रखना, अतिथि होते, क्यों माँ? अतिथि संविभाग होता है ना आपका। अतिथि का अर्थ क्या है? जिनकी ना आने की तिथि है ना जाने की तिथि है, वे कभी भी धावा बोलकर मंदिर में पहुंच जाएंगे। इसलिए सभी मंदिर वाले लखनऊ के ध्यान रखना, ओ चारबाग, हाँ कभी भी पहुंच जाएंगे, ध्यान रखना पहुंच जाएंगे। और ये नहीं कहना कि नहीं तो कई जगह ताले बंद रहते, हम तो परीक्षा करने गए थे। मैंने कल भी कहा था, हम तो परीक्षा करने गए थे, लखनऊ वाले पूरे कान खोलकर, और कान नहीं दरवाज़ा भी खोल के तैयार रह लेना कि हम कभी भी किसी भी दिन पहुंच सकते। पता चला मुद्रा लेकर ही पहुंच गए तो फिर ये मत कह देना कि महाराज जी हाँ कैसे पहुंच गए। कभी भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि निवेदन सबने पहले किया है, हम तो कभी भी पहुंच जाएंगे। ये तो परीक्षा थी लखनऊ वालों की कि कब कहाँ साधु पहुंचने पर क्या होता है,
क्योंकि साधु आपके बैंड बाजे के भूखे नहीं हैं, साधु आपके भक्ति के भूखे हैं, और भक्ति जहाँ है साधु अपने आप वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए क्या भक्त्या, क्या लिखा है? भक्त्या, जिनेंद्र भक्त्या। और जहाँ जिनेंद्र के प्रति भक्ति है वहाँ नियम से गुरु के प्रति भक्ति होती ही होती है, होती ही होती है। ये जिनेंद्र की भक्ति ऐसी है जो चित्त को पवित्र कर सकती है, चित्त को पवित्र कर सकती है। अरे हजारों करोड़ों भी वर्षों पुराना अगर पाप कहीं तुम्हारे आत्मा में छुपा है ना, तो उसको भी शुद्ध करने की शक्ति इस जिनेंद्र भगवान की भक्ति में है। आचार्यों ने लिखा, वट्टकेश स्वामी स्वयं मूलाचार में लिखते हैं, जहाँ आचरण सिखा रहे हैं मुनिराजों के लिए, वहाँ वो स्वयं लिखते हैं कि अगर तुम्हें चित्त को शुद्ध करना है, अगर हजारों करोड़ों पापों को तुम्हें नाश करना है, तो जिनेंद्र भक्ति ही आवश्यकता है, जिनेंद्र भक्ति की आवश्यकता है, जिनेंद्र भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के मायने मात्र तालियां बजा लेना, मंदिर के बर्तनों को बजा के टेबलों को फोड़ देना, ये नहीं है। अपने पापों को, अपने कर्मों को फोड़ना, ये जिनेंद्र भक्ति का मायने है। उसे ही समझना है। समझेंगे कभी भक्ति को? आप विधान करने जा ही रहे हो तब कभी समझेंगे भक्ति क्या होती है। चित्त की शुद्धि जिनेंद्र भगवान के भक्ति से होती है, और बिना भक्ति के विधान नहीं होता, बिना भक्ति के विधान नहीं होता। आप कितना भी संजीव भाई कहते रहना, कितना ही कहते रहना है, जो पुण्यात्मा है वह भक्ति से चूक नहीं सकता, वो कभी चूक नहीं सकता। जिसके पास जो है, जैसा है, वह पहुँचेगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी वही समझा रहे हैं, समझेगा तो सब कुछ करेगा। आगे कह रहे हैं, सत्येन वाणी की, वचन की अगर कहीं शुद्धि होगी तो सत्य बोलने से होती है। वचनों की सार्थकता सत्य बोलने से ही होती है। अन्य किसी प्रकार से सार्थकता हो ही नहीं सकती, शुद्धि हो ही नहीं सकती। अगर कहीं अशुद्ध शब्द निकल रहे हैं, अभद्र शब्द निकल रहे हैं, तो पक्का है ये मेरे वचनों की अशुद्धि है। और वचनों की अशुद्धि मतलब कल परसों हमने पढ़ा था, दुख है। कहीं की भी अशुद्धि दुख है, मन की, वचन की, काय की, एक की अशुद्धि हो चाहे तीनों की अशुद्धि हो। इसलिए शुद्धि सत्येण, जो सत्य है वह सत्य बोलना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि सुबोध जी को सब बातें स्पष्ट कहनी पड़ती है, बुरा नहीं मानना है, और मान जाओ सो क्षमा कर दियो, और का कर सकत, क्षमा कर देना। पर मैं तो कह ही देता हूँ, अब तुम जैसी सभी खुली कह देते, हम भी सब खुली कह देते। महामंत्री जी है तो बुरी नहीं मानना चाहिए, महामंत्री है तो वैसे ही बुरी नहीं मानना चाहिए। क्या करें, जो सत्य है तो सत्य तो कहना चाहिए। पर आचार्य ने ये ज़रूर कहा है कि सब जगह सत्य नहीं होता, सब सत्य जगह नहीं होता है। ऐसा सत्य होता ही नहीं है। सत्यमपि विपदे, वह सत्य है ही नहीं है। जो दूसरे को परेशान करे वह सत्य है ही नहीं है। जो दूसरे को कष्ट दे वह सत्य नहीं है। जो दूसरे को हिंसा के लिए प्रवृत्त कहे, स्पष्ट कहा। रत्नकर्ण श्रावकाचार खोल कर देख लेना पी के जैन साहब। सत्यमपि विपदे, जो दूसरे को विपदाओं में डाले ना, महामंत्री जी आपको इसलिए कह रहा हूँ कि वह सत्य होने पर भी सत्य नहीं है। अगर कोई किसी विपदा में तुम्हारा सत्य कहने से पड़ रहा है, आप श्रावक हो, श्रावक को अपना विवेक रखते हुए अपनी मर्यादा से ही अपना वचन का, सत्य का प्रयोग करना चाहिए। अरे श्रावक क्या, साधुओं के लिए भी कहा है कि आपके कोई ऐसे वचन ना निकले, भले ही वह सत्य क्यों ना हो, जिससे सामने वाले को, किसी को कष्ट हो। ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते, ऐसे वचन सत्य नहीं होते। और सत्य वचन से ही वचनों की, वाणी की शुद्धि होती है। विनयन देहा, देह की शुद्धि, देह की सार्थकता,
विनय से होती है, इसलिए पाटुदी जी ने पहले बेटे का नाम विनय रख लिया, हो गई मेरी शुद्धि। नहीं ज्ञानी, ऐसे किसी का नाम रखने से शुद्धि तुम्हारी हो गई तो हो गया कल्याण। शरीर की शुद्धि विनय से, मतलब विनय नाम के बेटे से नहीं, विनय करने से होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा से विनय करने से तुम्हारे शरीर की शुद्धि, शरीर की सार्थकता होती है। यात्रा सुतीर्थे तीर्थे न पादौ। पढ़ो पढ़ो, वहाँ शब्द लिखे, एक अक्षर एक शब्द भी बाहर का हमें पढ़ना नहीं है। जो आगम में लिखा है, जो समय में लिखा है, जो समय में दिख रहा है, वही हमें समय पे समझना है। समय यानी आगम, समय यानी आत्मा, और ये समय तो तुम्हें पता ही पता है। जो समय में लिखा है ना, वही हमें अपने समय में खोजना है और उस समय में समझना है। समय हो रहा है इसलिए समय की याद आई थी। क्या करूं? यात्रा सुतीर्थे तीर्थे न पादौ। सुतीर्थ की तीर्थ यात्रा करने से ही पैरों की सार्थकता है। पैरों की सार्थकता है, पैरों की सार्थकता है। और दाने न पानी, पानी मतलब जो बरस रहा है वो नहीं, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ। हाथ वह वह तभी शोभा देता है, हाथ तभी शोभा देता है, हाथ तभी शोभा देता है। पात्राय दानम और दाने न पानी। सुपात्रों को दान देना, और दान देने से ही तुम्हारे हाथ की शोभा है, दूसरे को ऐसा करने से नहीं, ऐसा लुटाने से ही। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिखा है दाने न पानी, पानी यानी हाथ। हाथ की शुद्धि, हाथ की सार्थकता अगर कही है तो दान देने से। किसको दान दूं? बहुत सारे मांगने आए, सबको ना, पहले ही स्पष्ट कर लिया, पात्राय दान, मात्र सुपात्रों को दान है, अन्य किसी को दान है ही नहीं। क्योंकि आज दान की संकल्पना बदल गई है, इनको भी दे दो, उनको भी दे दो, ये भी बांट लो, वो भी बांट लो, ये दान नहीं है। औषध शास्त्र, बोलो ना, औषध शास्त्र, अभय आहारा, ये 4 ही दान है। 7 स्थानों में ही दान कहे हैं, उनके अलावा अन्य कहीं दान कहे ही नहीं है, कहे ही नहीं है। वही 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 जीव धन्य है जो प्रतिदिन अपने स्वयं हाथों से पात्रों को दान देता है, स्वयं के द्रव्यों का। माताओं, आप जैसा नहीं है उधार का दान, बुरी नहीं मानना, पर उधार का ही दान चल रहा है। पीके जैन साहब इधर का उठाया, उधर का उठाया, इस चौके में भागे, उस चौके में गए, हमारा क्या लगा? स्वयं का दान, स्वयं के हाथ से दिया हुआ ही पुण्य आत्मा, पुण्य को देने वाला हो सकता है, अन्य नहीं। जो 96,000 रानियों का अधिपति, कौन? 96,000 रानियों का अधिपति, 6 खंड का अधिपति छत पे रो रहा था, अपने महल के छत पर जाकर रो रहा था, बिलख रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। सेनापति पहुंचता है और पूछता है, क्या हो गया? आप चक्रवर्ती हो, 6 खंड के अधिपति, इस युग के सम्राट, इस युग के प्रथम जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनके आप पुत्र हो, आप क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो? वो पूछता है, सेनापति किसी ने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया? मैं देख लूं उसको, मैं सबक सिखा के आऊं? कौन सा राजा आपकी बात नहीं मान रहा है, कौन सा सेवक, कौन आपकी बात नहीं मान रहा है? आप क्यों रो रहे हो और अकेले छत पे आकर रो रहे हो? आपको शोभा नहीं देता। मुझे ये बात समझ में नहीं है, आप रो क्यों रहे हो? चक्रवर्ती अपने आप को संभालता है, आंखें पोंछता है और सेनापति से मित्र के भांति बात करता है कि मित्र, मेरी कोई आज्ञा नहीं मान सकता, ऐसा हो सकता है आपके सेनापति होते हुए?
वो तो संभव नहीं है। चाहे सेवक हो, चाहे कोई राजा हो, ये तो संभव है ही नहीं। फिर आप क्यों बिलख रहे हैं, आप क्यों रो रहे हो? आप नहीं जानते, आप इतने बड़े सम्राट हैं, आप इतने बड़े चक्रवर्ती हैं। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, पर मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है। वो कहते हैं, आपने ऐसा कौन सा पाप किया, कौन सी गलती की आपने कि आपको अपने आप पे शर्म आ रही है? हाँ, आज आज कई दिनों से मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इन हाथों को फेंक दूं। ये दोनों दोनों हाथ मुझे एक सर्प के भांति लग रहे हैं। ये जो मैं मस्तिष्क मानता था, ये जो मस्तिष्क है जिस पर मुकुट शोभा देता है, ये मस्तिष्क भी मुझे आज सड़े नारियल जैसा लग रहा है। वो सेनापति समझ नहीं पा रहा था, वो पहेलियों पे पहेली बुझा रहा था। वो कह रहा है, चक्रवर्ती जी आप पहेली नहीं बुझाओ, आप सीधा सीधा बताओ कौन है, क्या है, कैसा है, क्या समस्या है, मैं तुरंत ठीक कर दूं, आप आज्ञा तो करो। कह रहे हैं, मित्र ये आपकी आज्ञा में नहीं है, आपकी क्या, मेरी आज्ञा में, और मेरी क्या, स्वधर्म की आज्ञा में भी वो नहीं है। वो स्वधर्म की भी आज्ञा में नहीं है। वो कहते हुआ क्या, ये तो बताओ, कुछ तो बताओ, मुझे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? ने कहा, क्या करूं, क्या करूं? जो जो ये मेरे हाथ है, जो ये मेरे हाथ है, वह तभी धन्य होते हैं, तभी धन्य होते और तभी हाथ होते हैं जब किसी निर्ग्रंथ को पड़गा कर मैं उनके हाथ में एक ग्रास रख दूं। तभी ये मेरा माथा माथा है, नहीं तो सड़ा नारियल है। जब तक मैं किसी निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में ना झुका दूं। तुम्हें नहीं पता, 8 दिन से मेरे महल में एक मुनिराज नहीं पधारे। मैं प्रतिदिन पड़गान करता हूं। कौन कह रहा है? ठलुआ आदमी जिसको काम धंधा व्यापार नहीं, काम नहीं है, वो कह रहा है? नहीं, 6 खंडों का अधिपति संजीव जी, 6 खंडों का अधिपति कह रहा है कि मेरे हाथ व्यर्थ है, मेरा मस्तिष्क व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। 8 दिन से मेरे महल में, 8 दिन से मेरे महल में मैं प्रतिदिन पड़गान कर रहा हूँ, कोई पात्र नहीं पहुँच पाया, मैं पात्र को दान नहीं दे पाया। मेरा जीवन, मेरी पर्याय, मेरा धन, मेरा वैभव सब व्यर्थ है। कितने करोड़ घोड़े, कितने करोड़ घोड़े, कितने करोड़ हाथी, पढ़ा नहीं? 84 लाख हाथी, और सब कुछ है। आपके पास कितना है हंसराज जी? आपके पास कितने करोड़ हाथी, कितने करोड़ घोड़े, कितने, चलो घोड़े और हाथी छोड़ दो, आज के घोड़े हाथी बता दो, कितने आज के वाहन, कितने करोड़ वाहन हैं आपके पास? अरे वाहन छोड़ दो, मैं तो सीधी सीधी महामंत्री जी से ही पूछ रहा हूँ, बुरी नहीं मानना। ईंट ढोने वाले कितने हैं? ईंट ढोने वाले नहीं समझे आप लोग? समझा तो दिया था उस दिन, सीधी नहीं कहना। ईंट ढोने वाले, मिट्टी ढोने वाले, जो घर के ना घाट के, धोबी के पास होते ना, आपके पास कितने? एक भी नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी गधा नहीं है। फिर भी ऐसे इतराते हैं कि हमें टाइम नहीं है, हमें समय नहीं है। क्यों धीरज भाई? सोचो, विचार करो। वो चक्रवर्ती रो रहा था, बिलक रहा था, पैसे कमाने के लिए नहीं, उसे पता था दाने न पानी, दान से ही, दान से ही, दान से ही मेरी इस काया की, हाथ की शुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। सोच लो, विचार कर लो, शुद्धि का समय हो गया है, घड़ी का। जाओ, नहीं मानो, नहीं मानो, नहीं मानो, विचार कर लो, पुनः समय मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। प्रभु भक्ति का मौका आपके पास है, प्रभु भक्ति का मौका आपके पास है।
वास्तव में जागे जी एक ऐसा अद्भुत विधान है। जो जीव श्रद्धा से करेगा, जो जीव श्रद्धा से करेगा ना, उसका जीवन बदले बिना रह नहीं सकता। आवश्यकता उसे भगवान और गुरु के प्रति और मंत्रों के प्रति श्रद्धा की है। ऐसा अद्भुत है। आचार्यों ने लिखा है, वो लिखाई मात्र इसी के लिए गया है। पढ़ेंगे अगर बैठोगे तो बहुत कुछ प्राप्त भी कर पाओगे, बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे, बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। एक नहीं, तीनों की शुद्धि का मौका आपके पास है रोहित भाई। तीनों की शुद्धि का मौका आपके पास है। हाथ भी शुद्ध हो जाएंगे। शिखर जी बन ही रही है, क्यों भाई? शिखर जी बन ही रही है, और यहाँ नहीं बन रही। तुम्हारे सर पे तुम शिखर जी के नीचे बैठोगे, देखोगे अभी तो तैयारियां होगी, फिर समझ में आएगा कि क्या आनंद आएगा। फिर शिखर जी की तलहटी में बैठकर हम विधान करेंगे, और शिखर जी में चढ़कर फिर दो भगवान के निर्वाण कल्याणक साक्षात लखनऊ में बैठ के करेंगे। ये कितना अद्भुत दृश्य और कितना अद्भुत आनंद हम सब मिलकर लूटेंगे, ये विशेष पुण्यात्मा ही और भाग्यशाली ही जान पाएगा। क्योंकि आप कितने ही कहते रहना, जिसका पुण्य साथ देगा ना, जिसका पुण्य साथ देगा, जिसका पुण्य साथ देगा, वही 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 राव का जी साथ दे पाएगा। क्योंकि पैसे तो सबके पास है, धन तो सबके पास है, माँ नहीं है ना आपके पास? अभी तो ऐसा कह रहे थे। हैं? खर्च बिल्कुल मत करना, खर्च बिल्कुल मत कर लेना, कुछ भी मत कर लेना, बस बैठे रह लेना, तो भी काम बन जाएगा, तो भी काम बन जाएगा। और मैं तो हंसराज जी कह रहा हूँ, जिनके पास 2000 देने की भी गुंजाइश नहीं है ना, पर वास्तविकता ऐसी हो जिनके पास 2000 की भी गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो 2-2 करोड़ खर्च करने की भी गुंजाइश है, पर मैं वो नहीं मांग रहा हूँ। मैं उनसे उनसे आप अपील करो, और मुझे विश्वास है आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। जैसे आप कैंसर का इलाज फ्री में करते हो ना, तो जिनका 2000 का भी खर्च करने की गुंजाइश नहीं है, उनके लिए आप तैयार रह लेना। एक एक के उनके घर में जाकर आपको पता होगा कौन ऐसा जैन समाज का हो जिसने कभी इंद्रध्वज विधान का नाम भी नहीं सुना हो। सबसे पहले उनको बिठा देना कि बाकी बैठे ना बैठे, खर्चा हम करेंगे, विधान तुम कर लेना। पिछले वर्ष पाटुदी जी उज्जैन में 450 जोड़ों ने विधान किया था, 450 जोड़ों ने विधान किया था, इंद्रध्वज विधान। वहाँ भी मैंने यही कहा था कमेटी से, कम पड़े ना तो कहीं से व्यवस्था हो जाएगी, भगवान के दर में कहीं पैसों की कम नहीं पड़ेगी, कोई व्यवस्थाओं में कम नहीं पड़ेगी। ऐसा अद्भुत आनंद आया था। 450 जोड़े बैठे थे, लगभग 100 एक ऐसे थे, नहीं थी उनकी कोई प्रकार की गुंजाइश, कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ मिलेगा। पर आवश्यकता एक चीज की है, आवश्यकता मात्र एक चीज की है, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण चाहिए। और जिसका समर्पण, जिसकी श्रद्धा है, उसके लिए सब व्यवस्थाएं फ्री में है। करो संजीव जी, आप ऐसे लोगों से पहले मिलो। पैसे वाले तो आएंगे, सब हो जाएगा, पर जिन्होंने कभी विधान सपने में भी नहीं सोचा होगा ना, उनसे हंसराज जी हम इस बार विधान कराएंगे। वो अनुभूति आपको मिलेगी, वो अनुभूति आपको मिलेगी, वो आनंद आपको मिलेगा। जैसे किसी गरीब के कैंसर पेशेंट को आप फ्री में इलाज करने पर कैसे मिलता है, जो करोड़ों मिलने पर आनंद नहीं मिलता ना, वो उस एक व्यक्ति के ठीक होने पर, क्यों बाबूजी, एक गरीब व्यक्ति की मदद करने पर उसकी जो दुआई है, उसकी जो खुशियाँ है, उसकी जो मुस्कुराहट है, उसका जो आनंद है, उससे जो हमें मिलने वाला है ना, वो कई भवों तक हमारे लिए और समाज के लिए बहुत कुछ देने वाला होगा। इसलिए देने वाले ये मत समझ लेना, नहीं तो देने वाले राव का जी चलो हम भी फ्री में टिकट कटा ले, ये उनके लिए है। उनसे कह देना कि भाई, सीधे कह देना भाई गुंजाइश नहीं है तो हम करा देंगे। पर ऐसा मेरे हिसाब से विरला ही कोई होगा, जिनकी जैसा हो। ध्यान रखना, शुद्धि की बात कर रहे हैं, मन की, वचन की, काय की, हाथों की, पैरों की, सबके शुद्धि एक साथ हो जाएगी। मौके से चूक मत जाना, समय पुनः मिले कोई भरोसा नहीं। जाओ, समय हो गया है, समय हो गया है। कल नहीं आओगे ना माता, कल नहीं आओगे ना? आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे।
आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। समय पर समय का काम समय पे होता रहेगा। आओगे सो पाओगे, नहीं तो देखते रह जाओगे। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।